भैया, जब से बिहार में जमीन सर्वे की चर्चा चली है, लोगों में हलचल मच गई है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 45,862 गांव में जमीन सर्वे की चर्चा बढ़ चुकी है। हर जमीन सर्वे के कर्मचारी हर गांव के गली गली में घूम घूम कर सर्वे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच रोसड़ा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध वकील साहब हैं, हमारे अवधेश जी, और मैं इनसे आज पूरा जानकारी लेना चाहूँगा कि सर, हमारे बिहार में जो 45,862 गाँव में जो ज़मीन सर्वे चल रही है, कर्मचारी गांव के गली गली में जाके सर्वे करिए। और मैं आपको बता दूं कि सूचना के अनुसार कि गांव के प्रधान के द्वारा आम सभा भी किया जाता है, जिसे जानकारी भी दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि इस ज़मीन सर्वे से लाभ होगा हम लोगों को या नुकसान होगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। ठीक है, धन्यवाद। सर्वे कार्यवाही जब प्रारंभ होती है, न तो इससे कोई नुकसान है न कोई लाभ है, बल्कि सर्वे कार्यवाही किसी भी भूमिखंड के रैयती अधिकार के निर्धारण हेतु सरकार द्वारा समयांतराल पर कराया जाता है। यही सर्वे है। अब सर्वे की मुख्य बातें क्या है? सर्वे जो कराया जाता है उसमें 3 चीज़ें हैं। जो पूर्व का सर्वे है उसके सर्वे खतियान है। उस सर्वे कार्यवाही के दौरान या कार्यवाही के बाद यदि कोई भी विक्रय विलेख किसी भी रैयत ने किसी अन्य के पक्ष में लिखा है या किसी भी किस्म का किसी भी तरह का रैयतधारी या रैयतधारी के वंशज द्वारा भूमि का अंतरण यानी भूमि ट्रांसफर किया गया है, तो जो ट्रांसफर्ड लैंड है, जो अंतरित भूमि क्षेत्र है, उसका दस्तावेज के आधार पर नया खतियान का संधारण खरीदार के नाम होगा, विक्रेता के नाम से वह हटेगा। लेकिन सर, बहुत सारे लोगों को जब से जमीन सर्वे की बात चल रही है तो बहुत सारे लोग के घर में आग लग गई थी। पेपर नहीं है, किसी के पास कई तरह का पेपर नहीं है, बहुत सारे के पास दस्तावेज नहीं है, केवाला नहीं है, बहुत सारे लोग वंशावली में बसे आ रहे हैं और कुछ लोग को पर्चा मिला है। गरीब लोग हैं, पर्चा नहीं है उनके पास, है गरीब आदमी है, मेहनत करते हैं, पर्चा खो गया। तो क्या लगता है इस जगह पे जो सर्वे हो रही है, किन किन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों को क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा? आपने सर्वप्रथम पर्चा की बात की। यदि कोई वासगीत पर्चाधारी है और कोई व्यक्ति भूमिहीन है तो वह जिस भूमि क्षेत्र पर बसा हुआ है उस भूमि क्षेत्र से उस भूमिहीन को बेदखल नहीं किया जा सकता, और उस भूमि क्षेत्र का नया खतियान यदि पिछले सर्वे में वह खतियानी भूमि है तो पर्चाधारी या जो बसा हुआ है उसके नाम संधारित होगा। लेकिन यदि वह बिहार सरकार की ज़मीन पर बस गया है जिसका नया खतियान बिहार सरकार के नाम है, तो उसका खतियान के कॉलम 2 रैयती कॉलम में बिहार सरकार अंकित होगा, जबकि रिमार्क्स कॉलम यानी कैफियत कॉलम में दखलकार फलाना मकान में सहन कर दर्ज होगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ का, जो नया सर्वे का जो मैनुअल्स हैं और जो पूर्व के सर्वे को 59 के आधार पर हुआ, इसमें एक अंतर आ गया। 59 के आधार पर बहुत सारे खतियान आपको मिलेंगे रिविजनल सर्वे के देखने के लिए, जिसमें कैफियत कॉलम में, रिमार्क्स कॉलम में अवैध दखलकार अंकित है। लेकिन इस बार जो सर्वे हो रहा है उसमें अवैध दखलकार का कोई कॉलम नहीं है, बल्कि वह केवल और केवल दखलकार होगा, अवैध दखलकार नहीं होगा। उसका मकान में सहन हो सकता है या किसी भी प्रकार का उसका दखल कब्जा होगा। लेकिन सर, बहुत सारे जगह पे के गरीब आदमी है, उसके पास पेपर की जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग दबंग लोग उस जमीन को कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अभी सर्वे होगी तो कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो इस जगह पे क्या लगता है कि कब्जा उसका बरकरार रहेगा कि उसमें सरकार के नियम के अनुसार उस जमीन मालिक को जमीन मिलेगा? यदि कोई भी 2 बातें हैं कि जमीन मेरी है, जमीन मेरी है, लेकिन एक बाहुबली ने हमको खदेड़ करके उस पर कब्जा कर लिया, तो उस जमीन के कागजात तो मेरे पास होंगे, कोई भी ढंग के खतियान हो सकता है, रेंट रोल हो सकता है, केवाला हो सकता है, बंदोबस्ती हो, किसी भी प्रकार का, तो हम उस कागजात के आधार पर यह यानी अपना दावा पेश करेंगे सर्वे में कि यह जमीन मेरी है। अवैध दखलकार सीधे आके कहेगा कि मेरी जमीन है, ऐसा नहीं हो सकता।
वह वहाँ भी ट्रेस पासर कहलाएगा, यानी अतिक्रमणकारी है, आक्रांता है, जो किसी अन्य के भूमि को आक्रांतित किए हुए है। तो केवल दखल कब्जा या केवल कागजात दोनों ही अपने आप में सर्वे के पूर्ण प्रमाण नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के सह प्रमाण है, एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन सर अभी सर्वे चल रही है गांव-गांव में कर्मचारियों के द्वारा, तो किन किन पेपर उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है? अभी जहाँ तक सर्वे मैनुअल की जो मार्गदर्शिका आई है उसके मुताबिक मान लिया गया कि आपके नाम कोई जमाबंदी चल रही है, तो आपके नाम जिस जमीन की जो जमाबंदी चल रही है उसमें कौन कौन सी जमीन है, इसको आप अलग कीजिए। अब चलिए खतियान में, मान लीजिए कि खतियान आपके बाबा के नाम बना हुआ है, आपके बाबा को 2 लड़के हुए, यानी आपके बाबा जो संपत्ति छोड़ के मरे उसमें 2 हिस्सेदार हो गए, तो आधा आधा हो गया। पापा और चाचा। हाँ, आपके पिताजी और चाचा में आधा आधा बटा। फिर आपके पिताजी को आप मान लीजिए 3 भाई हैं, तो फिर आधा 1/6 में गया, 1/6 में आया। तो इस ढंग का यदि आप चाहते हो तो 1/6 उस खतियान का आप अलग से दे सकते हैं अपने रैयती राइट का, कि इस ढंग से हमको 1/6 है। जो वंशावली कहा जा रहा है कि वंशावली दीजिए, उसका उद्देश्य क्या है? सर वंशावली से भी काम हो जाएगा? वंशावली तो स्वतः देना है, और यदि आपके वंशावली में लोग कहेंगे कि इनकी बहन है, ये है वो, अरे आपकी बहन है तो बहन आएगी ना, क्लेमेंट बहन क्लेम करेगी ना कि मैं इसकी बहन हूं, मेरे बाप के फलाने थे, मेरी हिस्सेदारी यही है। ठीक है, बार बार निकल रहा है, आ रहा है कि बहन का नाम नहीं देगा, बहन फुआ का नाम नहीं देगा। अरे फुआ का नाम ही हम नहीं जानते हैं, तो मैं फुआ का नाम कहां से दूंगा भाई? या बहन है उसका नाम देंगे लेकर के, लेकिन उसके नाम खतियान बनना है या नहीं बनना है, इसके लिए यानी कहा जाए क्लेम कौन करेगा, दावा कौन करेगा? मेरी बहन न करेगी, जिसको हक लेना है। जिसको हक लेना है। हमारे यहाँ 3 शब्द हैं कानून में, स्टेपल, वेवर एंड एक्यूसेंस। यदि कोई भी बहन मेरे पक्ष में अपना हकियत वेव कर रही है, इसलिए तो आपको देना है। प्रत्येक आदमी को अपने जमीन का ब्यौरा स्वतः देना है, अपने रैयती हक, टाइटिल और दखल कब्जा का दावा सर्वे कार्यालय में स्वयं करना है। सर्वे कार्यालय आपके दावा पर नहीं आएगी। यदि आपके दावा, आपने दावा किया कि खेसरा नंबर 5 का 3 कट्ठा हमको चाहिए, और एक आदमी और आ गया कहा नहीं भाई इनको खेसरा नंबर 5 का 2 ही कट्ठा जमीन है, तो ये हो गया ट्रायल का सब्जेक्ट। ये देखना है सर्वे अधिकारी को कि इन बिटवीन, इन दोनों पक्षकारों के दावा के मध्य में सत्यता क्या है, किनका कितना रैयती है। फिर उसके बाद अपील है, रिवीजन है, बहुत सारा हिट है, बहुत सारे प्रोविजन अवेलेबल है, आप जा सकते हैं उस प्रोविजन के अंतर्गत। लेकिन दावा का और आपने 5 कट्ठा का दावा किया, कोई अन्य आदमी आपके गांव में उस जमीन का या कोई भी दावा किया ही नहीं कि मेरा इसमें कुधूड़ है, वो 5 कट्ठा आपका है। यहां पर दावा में जब एक ही भूमि क्षेत्र पर एक से अधिक दावेदार बने, तब सर्वे कार्यालय का काम शुरू हो जाता है, वेरिफिकेशन का, स्पॉट इंक्वायरी का, एविडेंस का। अब मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के जमीन में 1/4 का क्लेम करते हैं कि मेरे पिताजी जो जायदाद छोड़ के मर गए, मेरा 1/4 है। जितने आपके पिताजी के वंशज आए सब ने क्लेम किया कि नहीं भैया हमारा 1/4 कोई ऐसा कहने नहीं आया कि नहीं भाई 1/5 होगा, तो फिर 1/4 जायज है ना, उसमें किसी भी वेरिफिकेशन, किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, वो ओके हो गया। नहीं कहने यदि कोई आएगा कि नहीं भाई 1/5 है, तो सर्वे अथॉरिटीज को इस चीज का प्रॉपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एक सवाल उठ जाएगा, सवाल उठेज करेगा कि 1/4 या 1/5। 1/5 है तो वह 1/5 का हिस्सेदार रैयत कौन है, क्या वह जेन्युइन रैयत है, वाकई वंशानुगत हक है या नहीं है। लेकिन सर बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव छोड़ के पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए प्रदेश रहते हैं, अब वो उनके मन में होगा सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या होगा सर, इस जगह पे क्या होगा? देखिए तत्काल मान लीजिए कि उनके पास जो भूमि है उसका सर्वे नहीं हुआ, मान लीजिए कि एक आदमी है जो दिल्ली में है, पंजाब में है, या आउट ऑफ स्टेट है, भारत से बाहर है, कोई अरब में है, कोई इंग्लैंड में है, ठीक है।
तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनके निकटस्थ हिस्सेदार जो हैं, उनके परिवार की महिलाएं भी दावा लाएंगी कि मेरे पति बाहर हैं, यह जमीन उनकी है। हमारे यहाँ जो सिविल प्रक्रिया में चलता है, सिविल प्रोसीड्योर कोड में एक आदेश 1 नियम 8 ऑर्डर 1 रूल 8 है। ऑर्डर 1 रूल 8 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति के ऑन बिहाफ में, यद्यपि उसने मुझे उस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं किया है, उस आदमी ने हमको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है कि मेरा काम कराओ, लेकिन जनहित में मैं उसके हित में उस जमीन के लिए जो आवश्यक और सम्यक कार्यवाही है उसको पूरा कर सकता हूँ। और सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जैसे आपने जवाब दिया कि अगर वो प्रदेश में, अगर मान लीजिए कि वो पूरा फैमिली प्रदेश रहता है, उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई, अगर मिली जब तक आए तब तक सर्वे खत्म हो गया, तो फिर उनके लिए लाभ होगा कि नुकसान होगा? उनके लिए ये तुरंत कार्यवाही तो तुरंत खत्म होगी नहीं। क्योंकि अभी तो खलबली मच चुकी है। ये खलबली मची है, ये तो अभी फॉर्मेट 2 को भर के देना है, ठीक है। फॉर्म 2 में रैयती राइट के निस्बत या रैयती हक के संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न होगा, फिर उसके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो विवाद होगा नहीं, हर मौजा में विवाद होगा, हर जमीन पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि 50 टुकड़े पर 100 टुकड़े हैं तो 20 टुकड़े पर तो विवाद खड़ा ही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल ये भी है, जिस पर जो अभी सर्वे मार्गदर्शिका आई है वो चुप है, यदि चुप नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि उस परिवार का कोई नहीं है, उस घर के में ताला लटका हुआ है, या ताला नहीं भी लगा हुआ है, कोई बगलगीर उसमें रह रहा है, या उसका जमीन जो है जोता का वो दूसरा आदमी जोत आबाद कर रहा है, तो उसका सर्वे का क्या होगा? तो इस मार्गदर्शिका में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिस जमीन के किसी भी मौजा का जिस खाता खेसरा के जमीन के संदर्भ में किसी भी रैयत ने दावा ही नहीं किया। अब मान लीजिए उसकी जमीन है, खेसरा नंबर 10 है, खेसरा नंबर 10 पर उस मौजा में किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि उसका दावा करने वाला यहाँ है ही नहीं। तो यदि वो खेसरा नंबर 10 का दावा नहीं किया, तो सर्वे अथॉरिटी, जो सर्वे पदाधिकारी हैं, उनका ये कर्तव्य होगा ना। यद्यपि इस मार्गदर्शिका में कहीं इस पर नहीं एक शब्द लिखा हुआ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सर्वे मैनुअल में क्लियर होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में सर्वे अधिकारी क्या करेंगे। क्या उसको राज्य सरकार में निहित मानेंगे? बिल्कुल नहीं मान सकते। राज्य सरकार में कब निहित होगा? यदि वो पूरा का पूरा वन समाप्त हो जाएगा तब राज्य सरकार में निहित होगा। हो उसके तो वंशज हैं, यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इस संदर्भ में पता लगा करके सम्यक कार्यवाही करने के लिए भी मार्गदर्शिका में सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश दिया जाना आवश्यक है। तो आपने देखा कि हमारे रोसड़ा के वरिष्ठ वकील साहब ने इस जमीन सर्वे के बारे में विशेष जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी 45,862 गाँव में जमीन सर्वे चल रही है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ वकील साहब ने विशेष जानकारी दी है। आप इससे लाभ भी नहीं है, लाभ भी है, नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के द्वारा एक बनाया कानून। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य वजह कि बहुत सारे लोग, हमारे बिहार के लोग परेशान हैं कि जमीन के बारे में कुछ लोग को जानकारी ही नहीं है कि जमीन सर्वे क्या होता है। लेकिन हमारे वकील साहब के द्वारा विशिष्ट रूप से विस्तार में बताया गया है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं श्रोता, आप लोग का क्या राय लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिन भाइयों को जमीन सर्वे के बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये वीडियो भेजने का कष्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।